A very good morning to all class 9 students. I am back again with the continuation of the chapter People as a Resource. In the last video I told you how education improves the human resource, means how education is important for the development of mankind, and if the mankind is developed, if the people are developed, they are educated, then only they can be used as a resource, then only they can be used as a weapon to do better work. If the people are uneducated, they are not a resource. Okay. नेक्स्ट इज, अब एजुकेशन के साथ साथ आदमी की हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है. इफ़ द पर्सन इज़ हेल्दी देन ओनली ही कैन डू गुड वर्क. भाई कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी ऑफिस कभी भी ये नहीं चाहता कि उसके वर्कर्स अनहेल्दी रहें या स्टेट ऑफ माइंड उनका यानी कि मेंटली प्रॉब्लम में रहें या इकोनॉमिक प्रॉब्लम में रहें या सोशल वेलबींग उनकी ख़राब रहे. तो हेल्थ पे क्या है, हेल्थ इज़ ऑल्सो अ मेजर फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. हाउ health is not only, the meaning of health is not staying healthy, it is also a symbol. If a person is healthy, that means the person is physically fit, but also his mental condition means दिमाग उसका सिरफिरा नहीं है, पागल नहीं है, सारी चीज़ें समझ रहा है, अपने को सही से वो ढाल रहा है सिचुएशन में और सही डिसीजन और सही वर्क कर सकता है. मीन्स मेंटली भी ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग. इकोनॉमिकली यानी कि पैसा रुपया भी ठीक है. अगर पैसा रुपया भी आदमी के पास नहीं रहता तो वो पागल हो जाता है, कई बार गलत काम करता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता है, या मेंटली उसका दिमाग कहीं नहीं लगता. अगर हमारे पास ये भी हमारा लॉस हो जाए, हमारा पैसा ना रहे, तो हमारा दिमाग कुछ ज़रूरी कामों में नहीं लगता. सोशल वेलबींग, और सोशली वो ठीक है, लोग उसके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं, लोग उसको कह रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, इसका बिहेवियर सोसाइटी में ठीक है. तो ये पैरामीटर्स हैं कि हेल्थ अगर सही है देन ओनली द पर्सन इज गुड एंड यू कैन बी यूज्ड एज अ रिसोर्स. अब ये भी कहता है हेल्थ covers a wide range of activities including family welfare, population control, drug control, prevention of food adulteration etc. फैमिली वेलफेयर का मतलब है कि आदमी के घर परिवार में सब कुछ ठीक है. अगर उसके घर परिवार में सब कुछ ठीक है मीन्स हिज फैमिली इज़ गुड, हिज रिलेटिव्स आर गुड, हिज सन, डॉटर, वाइफ एट्सेट्रा आर गुड, दैट मीन्स हिज स्टेट ऑफ हेल्थ इज़ गुड. Population control, if the population is going to increase like this, the health will deteriorate. क्योंकि अगर ज़्यादा लोग होंगे तो फैसिलिटीज़ कम हो जाएंगी. किसी भी हॉस्पिटल की अगर स्ट्रेंथ 100 पेशेंट्स की है और उसमें 200 पेशेंट्स होंगे तो ऑब्वियसली हेल्थ पे फोकस नहीं होगा. ठीक है. ड्रग कंट्रोल, अगर हम ऐसी चीज़ें लेंगे जो कि हमारे हेल्थ को मेंटली और फिजिकली डिस्ट्रॉय करती हैं, लाइक सिगरेट्स, ड्रग्स एंड वाइन्स एट्सेट्रा, तो ये सब चीज़ें हमें मेंटली और फिजिकली नुकसान करती हैं. तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हेल्थ ओनली. तो हेल्थ में ये वाइड इम्यूनाइजेशन मीन्स अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन करना. जैसे हमें पोलियो का इम्यूनाइजेशन होता है, इस समय हम कोविड से जूझ रहे हैं तो कोविड का हमारे पास कोई इम्यूनाइजेशन नहीं है. छोटे बच्चों को और भी कई इम्यूनाइजेशन होते हैं, हम लोगों को बचपन में किए जाते हैं. तो इन सारी चीज़ों को काउंट किया जाता है हेल्थ में. इफ़ द हेल्थ ऑफ दिस पर्सन इज़ गुड, एंड ये सारी चीज़ें पे फिट बैठती है, देन ओनली दैट पर्सन इज़ गुड फॉर एनी कंपनी, देन ओनली दैट पर्सन कैन डू अ गुड जॉब, फुल जस्टिस टू हिज जॉब, मतलब पूरा मन लगा के करेगा. अनहेल्दी पर्सन इज़ लाइबिलिटी फॉर बोथ फैमिली एंड कंट्री. अनहेल्दी पर्सन होता है, देखो उसके लिए ही इज़ अ लाइबिलिटी, बोझ बन जाता है. किस पे? कंट्री पे भी बोझ होता है वो, और ही इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर द होल society and family. Now let's see what are some of the things that are being done by the government to promote health and to improve the health of the people. Let's check. Efforts made to promote health. First, the promotion of health in urban and various hospitals. Urban में शहरों में various hospital dispensaries, health centers have been set up.
to look after the health of the people, both the government and the private hospital dispensaries. हम शहरों में रहते हैं, like we talk about गदरपुर, रुद्रपुर, अब ये शहर ही हो गए हैं. Either we find a number of government hospitals, number of private hospitals, small doctors, small dispensaries. तो हर तरीके के आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स, योगा डॉक्टर, फिटनेस डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, मीन्स सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरीके से और प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करके वी हैव द फैसिलिटीज़. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैविंग गुड हेल्थ, because if these hospitals, if these dispensaries and etc. will not be there, obviously the health of a person cannot be improved. If he is suffering from any health problem, that person, the health of the person will suffer, and that person will not be able to take the proper medicines, the proper precautions, the proper treatment. इसके साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दे चार्ज वेरी लिटिल फ़ी. ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं कि लोग आराम से जाके उसमें इलाज करा सकें, और या तो उनकी बहुत ही नॉमिनल फीस होती है जो एक गरीब आदमी भी दे सकता है. इन रूरल एरियाज देयर आर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल, द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ब्लॉक लेवल एंड सब हेल्थ सेंटर एट द विलेज लेवल. हम देखते हैं सामुदायिक केंद्र, कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं विलेज में, गांव में. वो पे बड़े हॉस्पिटल की तरह नहीं होते, लेकिन छोटे सेटअप होते हैं जहाँ पे प्राइमरी इलाज, लोगों की छोटी मोटी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है. अगर बीमारी बड़े लेवल की होती है तो फिर उसे शहर या बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है, लेकिन विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे भी हमारे पे मेडिकल की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने दे सकती है, ये गवर्नमेंट की तरफ से. इसके अदर हर विलेज, हर ब्लॉक में प्राइवेट डॉक्टर्स भी होते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं, और अब तो विलेजेस में भी हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छे खुल गए हैं. देयर आर नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स ऑल्सो देयर इन विलेज.